Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन तो इस टॉपिक का बन ही जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। जैसे अगर आपने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर, तो इसमें भी मोइदम विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ यूनेस्को। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 को आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन की बात करें तो 1939 से लेकर 45 तक का इसका ड्यूरेशन था। इसके हेडक्वार्टर्स फ्रांस की कैपिटल पेरिस में सिचुएटेड है and India joined UNESCO in the year 1946. Next comes UNESCO and India. India is one of the UNESCO's founding member and India में UNESCO की 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एज ऑफ 2026, जिनमें से 36 साइट्स कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स साइट है। और ये मिक्स साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा विच इज़ ऑल्सो अ पीक लोकेटेड इन सिक्किम, तो इसके ही नाम पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है विच इज़ वन ऑफ द मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। ये आपको ध्यान में रखना है। So before jumping into the main topic, let's discuss the 44 UNESCO World Heritage Sites which are located in India। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4 important sites जिसको 1983 में रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहले आता है हमारा आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था अकबर ने, इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था। एंड अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर ने आगरा फोर्ट यूपी में कंस्ट्रक्ट करवाया था। देन कम्स ताजमहल। ताजमहल ये शाहजहां ने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था एंड ये भी उत्तर प्रदेश में ही सिचुएटेड है। द नेक्स्ट वन इज अजंता केव्स। अजंता केव्स की बात करें तो ये बुद्धिस्ट पेंटिंग्स को डिपिक्ट करती हैं एंड ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। द नेक्स्ट वन इज एलोरा केव्स। एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र में ही है और ये डिपिक्ट करती है को एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन केव मॉन्यूमेंट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है एलोरा केव्स का। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। 1985 में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी थी? आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता एंड एलोरा। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1984। तो 1984 में सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं एंड ये ओडिशा में सिचुएटेड है। ये आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है और इसे पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। नेक्स्ट ईयर हमारा 1985। तो 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है एंड मानस नेशनल पार्क जो असम में है, इन तीनों को रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। काजीरंगा नेशनल पार्क ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए और वर्ल्ड के 2/3 पॉपुलेशन जो है वो वन हॉर्न राइनोसोरस का यही पाया जाता है असम में। केवलादेव की बात करें तो उसे बर्ड नेशनल पार्क भी कहा जाता है और वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, हम ऐसा कह सकते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क। द नेक्स्ट वन इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फेमस है अपनी टाइगर पॉपुलेशन के लिए और इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 1986। तो 1986 में चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एंड फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी जो कर्नाटका में है। तो 1986 में 4, एक और है खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो एमपी में है। तो ये 4 मॉन्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था 1986 में। कौन कौन से? चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ये बेस्ट एग्जाम्पल है पोर्टुगीज कॉलोनीज का इंडिया में, क्योंकि गोवा में सबसे लास्ट तक पोर्टुगीज ने रूल किया, स्टार्ट भी यहीं से किया था एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्चर देखा जाता है पोर्टुगीज का। द नेक्स्ट वन इज फतेहपुर सीकरी जो यूपी में सिचुएटेड है एंड फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये प्लान्ड मुगल कैपिटल हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ अकबर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछी जा सकती है। फतेहपुर सीकरी वॉज द कैपिटल ऑफ
अकबर। द नेक्स्ट वन इज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। हम्पी के मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो इसे किसने बनवाया था? विजयनगर एम्पायर ने बनवाया था। खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स या मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ये नागर स्टाइल में बने हुए इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। द नेक्स्ट वन इज एलिफेंटा केव्स। Elephanta Caves group of monuments at Pattadakal and Great Living Chola Temples 1987। एलिफेंट केव्स की बात करें तो आइलैंड में लोकेटेड ये केव्स हैं जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये एलिफेंटा केव्स तिरुमति स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा को एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल। तो जो पट्टाडकल के मॉन्यूमेंट्स थे ये फ्यूजन है नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर प्लस साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का, पट्टाडकल के मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट वन है हमारा ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो तमिलनाडु में है और ये बेस्ट एग्जाम्पल है चोला डायनेस्टी के ब्रिलियंस आर्किटेक्चरल स्टाइल का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 1988 में एक साइट को रिकॉग्नाइज किया गया था, दैट वाज सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंटेन करने वाला एरिया है और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं, इसके लिए भी फेमस है हमारा सुंदरबन। द नेक्स्ट वन इज बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची एमपी में सिचुएटेड है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड ये हाउस है ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची सांची का, ये हम सबको पता है। द नेक्स्ट वन इज 1993। 1993 में दो मॉन्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, हुमायूंस टॉम्ब जो दिल्ली में है एंड कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। तो इनको रिकॉग्नाइज किया था 1993 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हुमायूंस टॉम्ब में जो फर्स्ट मेजर गार्डन टॉम्ब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट मेजर गार्डन टॉम्ब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। द नेक्स्ट वन इज 1999 में। तो 1999 में माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया था और ये कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश में है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल में कौन से हैं? वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में है एंड अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में नीलगिरी में है एंड हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कहाँ पे है? शिमला में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज द ईयर 2002। 2002 में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया बिहार को रिकॉग्नाइज किया गया था। 2003 की बात करें तो रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका एमपी में जो सिचुएटेड है भीमबेटका की पेंटिंग्स, इनको रिकॉग्नाइज किया था 2003 में यूनेस्को ने एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2004 की बात करें तो चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क ऑफ गुजरात, दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2004 में ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मुंबई में सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को ने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं 2007। 2007 की बात करें तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है एंड जंतर मंतर राजस्थान में 2008 में। 2011 में जो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे इनको रिकॉग्नाइज किया था और ये काफ़ी सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तमिलनाडु एट्सेट्रा। तो चलिए गोवा एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट है हमारा हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थान में ही सिचुएटेड है हिल फोर्ट्स, तो इनको 2013 में रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर को और डिफेंस सिस्टम को। नेक्स्ट है हमारा 2014। तो 2014 में रानी की वाव जो गुजरात में है इसे रिकॉग्नाइज किया था। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ एन इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टेपवेल। द नेक्स्ट वन इज 2016 आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर। तो नालंदा महावीर बिहार में है और वर्ल्ड का अर्लीस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कुमार गुप्त। नेक्स्ट वन इज 2016। 2016 में आर्किटेक्चरल
वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसर। ली कॉर्ब्यूसर ने चंडीगढ़ सिटी को डिजाइन किया था, तो इनके काम को रिकॉग्नाइज किया था। द नेक्स्ट वन इज कंचनजंगा नेशनल पार्क। एक मिक्स साइट है जो कल्चरल एज वेल एज नेचुरल साइट है, और ये कहाँ पे है? सिक्किम में। द नेक्स्ट वन इज द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है, जो आपको ध्यान में रखना है 2017 में से रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, फर्स्ट सिटी जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था एज अ हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है 2018 में विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एग्जाम्पल्स ऑफ मुंबई इन महाराष्ट्र। एंड 2019 की बात करें तो जयपुर, ये हमने डिस्कस भी करेंगे अभी आगे वीडियो में। एंड ये राजस्थान में सिचुएटेड है। द नेक्स्ट वन इज काकाटिया रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल, जो सिचुएटेड है तेलंगाना में। 2021 में रामप्पा टेम्पल एंड धोलावीरा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट साइट है, बेस्ट प्रिजर्व्ड सिटी है आईवीसी की धोलावीरा। द नेक्स्ट वन इज द सैक्रेड एंजाम्बल्स ऑफ होयसलास, कर्नाटका में सिचुएटेड है। शांति निकेतन ऑफ आर एन टैगोर वेस्ट बंगाल में। एंड मोइदम्स जो असम के माउंट बरियल्स हैं अहोम डायनेस्टी के, ये असम में। और लास्ट में अगर हम बात करें 2025 की, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया था रिसेंटली एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। So, starting with the first question, and that is, how many UNESCO World Heritage Sites are there in India as of 2026? Correct answer will be option D, that is 44 sites. तो 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जिसमें से 36 साइट्स कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड साइट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें ये 44 साइट कौन सी है, सो दिस इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जो 2025 में ही इंस्क्राइब हुई थी एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसकी पिक्चर भी हमने अटैच की है। दिस इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें अदर साइट्स की, तो जैसे अगर हम बात करें 41 साइट की, तो 41 साइट कौन सी थी? हमारे ऑप्शंस में दिया है 41 साइट थी हमारी शांति निकेतन। तो इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें 41 साइट की, तो 41 साइट थी हमारी शांति निकेतन ऑफ आर एन टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को स्टैब्लिश किया था, और शांति निकेतन 41 साइट बनी 2023 में, ये आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये कौन सी है? दिस इज द सैक्रेड एग्जाम्पल्स ऑफ द होयसलास। तो होयसलास में जो होयसलेश्वरा टेम्पल है, हलेबीडू का एंड केशवर टेम्पल है, सोमनाथपुरा का, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। और ये 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी यूनेस्को की। 43rd साइट हमने डिस्कस ही की थी मोइदम्स, वीडियो के स्टार्टिंग में ही। मोइदम्स जो माउंट बरियल्स हैं अहोम डायनेस्टी के, कहाँ पे हैं? असम में। तो ये है 43rd साइट। एंड 44th साइट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि इटली। तो इटली में सिचुएटेड है वर्ल्ड की लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितनी साइट्स हैं इटली में? तो 61 साइट्स लोकेटेड हैं। इटली की कैपिटल रोम में सिचुएटेड है। इटली रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली विद 61 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और चाइना की सेकेंड नंबर पे रैंक है विद 60 साइट्स। इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीज ग्लोबली एंड हैज 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शंस में दिया है चाइना जिसकी 60 साइट्स हैं, इटली की सबसे ज़्यादा 61 है, फ्रांस की बात करें तो 54 साइट्स हैं, और स्पेन की बात करें तो 50 साइट्स हैं। तो चलिए अगर हम एक बार डिस्कस कर लें टॉप 5 कंट्रीज को, तो फर्स्ट नंबर पे आती है इटली, देन हमने डिस्कस किया चाइना, देन जर्मनी है थर्ड नंबर पे विद 55 साइट्स, देन फ्रांस, स्पेन एंड इंडिया। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इन विच ईयर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी,
यानी कि 1972। तो 1972 में इंडिया ने साइन किया यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। सो इंडिया रेटिफाइड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑन 14 नवंबर 1977। और इंडिया ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया था? 1972 में। एंड इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दे वर इंस्क्राइब्ड इन 1983। और ये कौन कौन सी थी? तो 4 साइट्स को फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्क्राइब किया गया था एंड दे वर ताजमहल जो आगरा में सिचुएटेड है, आगरा फोर्ट which was constructed by Akbar, and Taj Mahal was constructed by Shahjahan, and then Ajanta caves and Ellora caves। तो इन ये 4 साइट्स थी जो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी इंडिया की। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अरेंज द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंस्क्रिप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए सॉरी, दैट इज जयपुर, देन धुलावीरा, देन शांति निकेतन एंड मोइडम्स। तो अगर हम बात करें जयपुर की तो 2019 में ये बन गई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। देन कम्स धुलावीरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट साइट थी लोकेटेड इन गुजरात, और 2021 में ये बनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन शांति निकेतन इन 2023 एंड मोइडम्स इन 2024 एंड मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इन द ईयर 2025। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं। Next question, which of the following was the first site in India to be inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1983? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। ये चारों इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्क्राइब की गई थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर यूनेस्को किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है तो उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है और यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर दिस इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शंस वर मेड इन 1983 और ये 4 अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल थे। और कोणार्क सन टेम्पल की बात करें सो दिस वाज इंस्क्राइब्ड इन द ईयर 1984। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज, और यहाँ पे हमने अटैच किया है दिस इज आगरा फोर्ट एंड दिस इज एलोरा एंड अगर हम बात करें इसकी दिस इज ताजमहल। Next one is, which state has the highest number of UNESCO World Heritage Sites in India? The correct answer for this question will be option number B, that is Maharashtra. So Maharashtra has the highest number of World Heritage Sites and ये कौन सी हैं? अजंता caves, Ellora caves, Elephanta caves, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus and the Victorian Gothic and the Art Deco ensembles of Mumbai. So these are the UNESCO World Heritage Sites which are located in Mumbai. ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, so the next question is the Mahabodhi temple complex is located at which place? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोध गया। तो बोध गया में सिचुएटेड है महाबोधि टेम्पल विच इज अ रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन बोध गया, बिहार। It marks the place where Gautam Buddha attained enlightenment, that is Bodhi under the बोधि ट्री के नीचे इन्हें मिला था enlightenment गौतम बुद्धा को। It was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in the year 2002. This is a very important point which you should keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दिस इज द महाबोधि टेम्पल। Next question, which UNESCO World Heritage Site is associated with the Chola Dynasty's temple architecture? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो चोला टेम्पल्स ये सिचुएटेड हैं तमिलनाडु में और ये चोला डायनेस्टी के
टेम्पल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. सो चोला टेम्पल्स रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द चोला आर्किटेक्चर. These temples were built between 10th and 12th centuries by the Chola rulers and are known for their grand vimans, sculptures and inscriptions के लिए इन temples को जाना जाता है. ये include करता है ब्रीहरितेश्वरा टेम्पल को which is located in Thanjavur and also ऐरावतेश्वरा टेम्पल जो दरासुरम में सिचुएटेड है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. एंड दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द चोला टेम्पल. Next question. The group of monuments at Hampi is located on the bank of which river? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुंगभद्रा रिवर के साइट पे लोकेटेड है हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स. सो द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका. हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ द पावरफुल विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग 14th and 15th century and it was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 1986 में से UNESCO World Heritage Site कंसिडर किया गया. ये कर्नाटका में सिचुएटेड है और इसको स्टैब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर ने. ये आपको ध्यान में रखना है. सो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ हम्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच यूनेस्को site is an example of Indo-Islamic and Muslim architecture? Correct answer for this particular question will be option number A यानी कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स. ऑप्शन बी सॉरी दैट इज रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स. तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये बेस्ट एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक एंड मुगल आर्किटेक्चर का. इट वॉज क्रिएटेड बाय शाहजहां. It is a classic example of Indo-Islamic, Persian, Timurid and Mughal architecture styles. The Red Fort was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in the year 2007. ये भी आपको ध्यान में रखना है. अदर ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लें तो हमने देखा था हम्पी में विजयनगर एम्पायर इसने हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को विजयनगर एम्पायर ने बनाया था. अजंता केव्स की बात कर ले तो इट कंसिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट रॉक केव्स एंड अगर हम बात करें इसकी तो ये बुद्धिस्ट आर्ट के लिए फेमस है. पट्टाडकल की बात करें तो पट्टाडकल ये चालुक्य डायनेस्टी ने एस्टेब्लिश किया था. मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टाडकल और ये नागर स्टाइल और द्रविड टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स में बिल्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हम्पी विथ विजयनगर एम्पायर. तो हम्पी दे वर बिल्ट बाय विजयनगर एम्पायर, ये हमने डिस्कस किया था. मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी. पट्टाडकल की बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी हमने ये भी डिस्कस किया था, मैंने आपको अभी भी बताया चालुक्य डायनेस्टी. खाजुराहो टेम्पल्स की बात करें तो चंदेला डायनेस्टी ने इन्हें बनाया था. एंड महाबलीपुरम को गुप्ता डायनेस्टी ने नहीं बनाया था, पल्लवा डायनेस्टी ने बनाया था. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो अगर हम बात करें मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी की तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी दे वर स्टैब्लिश्ड बाय विजयनगर एम्पायर और ये तुंगभद्र रिवर के बैंक में सिचुएटेड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना 1986 में. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Next question. India ranks approximately at which position globally in terms of number of UNESCO World Heritage Sites? Correct answer हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज 6th पोजीशन है इंडिया की वर्ल्ड वाइड आफ्टर इटली with 61 sites, then China with 60 sites, then Germany with 55 sites and then France and Spain. Next question. The pink city included in the UNESCO's World Heritage Sites refers to. करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर. तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको ध्यान में रखना है. सो अगर हम बात करें जयपुर की तो इसे पिंक सिटी कहा जाता है. जयपुर वॉज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 2019 और इसे 1727 में सवाई जय सिंह सेकेंड इन्होंने बनाया था. इन्होंने प्लान किया था अर्बन लेआउट. ही प्लान द अर्बन लेआउट एंड द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ जयपुर. नेक्स्ट अगर हम बात करें जोधपुर की तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू सिटी. देन कम्स उदयपुर. उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है. एंड बीकानेर की बात करें तो बीकानेर को जाना जाता है फॉर जूनागढ़ फोर्ट के लिए और कैमल ब्रीडिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर ऑफ जयपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन. भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर फेमस फॉर.
करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी यानी प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट। तो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के लिए भीमबेटका जो रॉक शेल्टर्स हैं ये फेमस हैं। दे आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एमपी नियर भोपाल। भीमबेटका वाज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2003 और यहाँ पे रॉक केव पेंटिंग्स भी पाई गई थी भीमबेटका में। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज so this is one of the picture in of Bhimbetka. Next question, which UNESCO site is associated with Jain, Buddhist and Hindu cave monuments at one location? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स में जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदू केव्स का एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है। एलोरा केव्स इज द ओनली केव कॉम्प्लेक्स इन इंडिया वेयर बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मॉन्यूमेंट्स को एग्जिस्ट। द केव्स वर एक्सकेवेटेड between the 6th and the 10th centuries. The famous Kailash Temple, cave number 16, is the world's largest monolithic rock cut temple of the world. ये भी आपने ध्यान में रखना है। एलोरा केव्स में ही जो कैलाश टेम्पल है रॉक नंबर 16, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें एलोरा केव्स की, सो एलोरा केव्स में टोटल बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स हैं वो कितने हैं? बुद्धिस्ट केव्स हैं 12, 1 से लेकर 12 तक के जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। देन हिंदू केव्स हैं फ्रॉम 13 टू 29 एंड देन जैन केव्स हैं फ्रॉम 30 टू 34। ये नियर औरंगाबाद सिचुएटेड है इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे के अलावा जो माउंटेन रेलवेज है इंडिया के, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कालका शिमला रेलवे, ये सारे रेलवेज को यूनेस्को ने कंसिडर किया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड्स दार्जिलिंग हिमालयन 1999, नीलगिरी माउंटेन 2005 and Kalka Shimla Railway 2008. This is a very important fact you should remember. Next question, which is India's only mixed UNESCO World Heritage Site? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी यानी कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क को 2016 में यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सिक्किम में, विच इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री। Also, Kanchenjunga National Park a mixed heritage है. It was inscribed on UNESCO World Heritage Site in 2016. It is recognized for both its natural beauty and biodiversity as well as its cultural and spiritual significance. तो कंचनजंगा को अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए भी जाना जाता है, दोनों चीज़ों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, दिस इज वन ऑफ द पिक्चर फ्रॉम दैट कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हा देव फर्स्ट। तो नरसिम्हा देव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इन्होंने कोणार्क सन टेम्पल को बिल्ड किया था। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। द टेम्पल इज डिजाइंड एज अ गिगैंटिक स्टोन चैरियट ऑफ द सन गॉड सूर्या with 24 wheels and 7 horses. It was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in the year 1984. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल प्लस कल्चरल डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन बी कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो चलिए इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सैक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ द होयसलास जो इंडिया की कौन सी साइट है? 42nd नेचुरल साइट है। इट इंक्लूड्स व्हाट? First one is Belur, second one is Halibidu and third one is Somnathpura. Correct answer हो जाएगा option C 1, 2 and 3. So sacred ensembles of the Hoysalas were inscribed on the UNESCO World Heritage Site in 2023. The ensembles consist of चिनकेश्वा टेम्पल जो बेलूर में है, होयसलेश्वरा टेम्पल जो हालीबिदू में है एंड केशवा टेम्पल जो सोमनाथपुरा में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which UNESCO World Heritage Site is associated with astronomical observations? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए दैट इज जंतर मंतर इन जयपुर।
सो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर ऑफ जयपुर इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जिसको सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। इट वाज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2010। इट कंटेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडायल, द सम्राट यंत्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें सम्राट यंत्र है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ जंतर मंतर इन जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which site was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 2023? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी शांति निकेतन। तो हमने देखा था शांति निकेतन ऑफ आर एन टैगोर, इट वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग आर्ट एंड कल्चर, और इसको शांति निकेतन लेटर बिकेम द होम फॉर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और शांति निकेतन को इंस्क्राइब किया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023। Next question, which of the following UNESCO site is situated on an island? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए सॉरी, दैट इज एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स एक आइलैंड में सिचुएटेड है इन महाराष्ट्र। सो एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड ऑन एलिफेंटा आइलैंड्स in Gadpuri Island in Mumbai Harbour. The caves are famous for their rock-cut Hindu sculptures, especially the Tirumati Shiva sculpture. They were inscribed as an UNESCO World Heritage Site in 1987. The UNESCO World Heritage Site Dholavira belongs to which ancient civilization? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिचुएटेड है ये धोलावीरा। धोलावीरा ये गुजरात में सिचुएटेड है। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर में भी पढ़ा था। इट वॉज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021। इट इज नोन फॉर इट्स एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स, रिजर्वेयर्स एंड प्लान्ड सिटी लेआउट। Next question, which UNESCO site was built by the Pallava rulers? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम इट वॉज बिल्ट बाय द पल्लवा रूलर्स, और इसमें भी जो मेनली द रूलर वॉज नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिनको ममल्ला के नाम से भी जाना जाता था। It was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 1984. It is a famous rock cut temple, monolithic rathas and shore temples. Next question, the Valley of Flowers National Park is located in which state? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में सिचुएटेड है एंड इट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। इट इज सिचुएटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज अ पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब्ड इन द ईयर 1988। Next question, which UNESCO site is famous for erotic sculptures? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, खाजुराहो टेम्पल्स। तो खाजुराहो टेम्पल्स, खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986, और ये बिल्ड किए थे चंदेला डायनेस्टी ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिस इज फेमस फॉर इट्स इंट्रिकेट एंड erotic sculptures depicting various aspects of life. तो लाइफ के बारे में काफ़ी एस्पेक्ट्स बताते हैं हमारे खाजुराहो टेम्पल्स, और इसको हम खाजुराहो टेम्पल्स को कामसूत्रन स्टोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की वाव इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, सरस्वती रिवर। तो सरस्वती रिवर के बैंक में रानी की वाव सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, जो अब एक सीजनल रिवर है या फिर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट डिसअपेयर्ड रिवर है। इट वॉज बिल्ट इन द 11th century बाय क्वीन उदयामती इन द मेमोरी ऑफ किंग भीम वन। इट वॉज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2014, और ये गुजरात में सिचुएटेड है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, गुजरात के पाटन में सिचुएटेड है रानी की वाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोइदम्स आर एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहोम डायनेस्टी से एसोसिएटेड है मोइदम्स। मोइदम्स इंडिया की 43rd साइट थी, 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। इनको पिरामिड्स ऑफ असम के नाम से भी जानते हैं, और ये बरियल्स यानी कि बरियल माउंट्स को, जिनको तुमुली कहा जाता है, इनको डिपिक्ट करते हैं। दे वर इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनेस्को साइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक पगोड़ा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
Konark Sun Temple. So the Sun Temple of Konark is also known as Black Pagoda by the European sailors due to its dark appearance and coastal location. It was built by it was built in 13th century by King Narasimhavarman I of the Eastern Ganga dynasty. The temple is designed as a giant stone chariot of god Surya with 24 wheels and 7 horses. तो यहाँ पे 24 व्हील हैं, चरखी हैं और 7 horses भी हैं. It is a key feature. Next question. Which national park is a UNESCO World Heritage Site and famous for snow leopards? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. Great Himalayan National Park is a UNESCO World Heritage Site inscribed in 2014. It is famous for snow leopards, Himalayan taurs, musk deer, and alpine biodiversity. It is located in Kullu district of Himachal Pradesh और ये रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न हिमालयन इकोसिस्टम को. ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? सो इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. अदर ऑप्शंस को देख ले. काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न हाइड्रोसॉरस के लिए फेमस है, असम में ये सिचुएटेड है और ये भी एक यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. मानस नेशनल पार्क की बात करें तो मानस नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए फेमस है और ये भी यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. देन कम्स सुंदरबंस. सुंदरबंस ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए और मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.